Good morning students, you all are fine. I think you all are fine at your home and you all are neat and clean. बेटा आपको पता है कि आपके एग्जाम से कल से तो आपके जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आएगा और आपका हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर नंबर हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन का चैप्टर नंबर कौन सा है आपका चैप्टर नंबर 9। ये दो चैप्टर आएंगे 5 एंड 9। तो आप सभी ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करा होगा आई थिंक सो। तो बेटा हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि जो है मेंडल जी ने हेरेडिटी और एवोल्यूशन किस तरीके से आपके करैक्टर एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं इसके बारे में मेंडल जी ने बताया था आपको। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं मेंडल जी के थ्रू पता चला था हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन में। तो वो जो थे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उन वो किसके थ्रू होते हैं, क्रोमोसोम्स हमारे अंदर पाए जाते हैं। और हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो बेटा कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन यही बात अगर हम पेयर्स में करेंगे कि हमारे कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे अंदर हैं तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन मेल एंड फीमेल। जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डिफर होता है मेल और फीमेल में। लास्ट पेयर क्रोमोसोम्स का 23rd पेयर जो होता है वो डिपेंड होता है सेक्सुअल, आपका करैक्टर डिपेंड करता है कि आप लड़का हैं या लड़की हैं। तो ये था हमारा हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन। उसके बाद उसमें धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आए हैं उसको एवोल्यूशन बोला गया है। जो चेंजेस देखने में आए हैं वो एवोल्यूशन है। तो जो करैक्टर्स हैं हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफ़र होके आते हैं वो करैक्टर कैसे होते हैं, हेरिडिटी करैक्टर्स कहलाते हैं। पेरेंट्स टू उनके बच्चों में, पेरेंट्स टू मीन्स यू कैन से दैट जनरेशन टू जनरेशन जो चेंज होते रहते हैं करैक्टर, वो करैक्टर कैसे होते हैं, हेरिडिटी करैक्टर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स की। बेटा पीरियोडिक classification of elements, periodic classification of elements। तो ये बात थी हमारी बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट की। बेटा ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। ओके बेटा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। तो जो थे हमारे एलिमेंट्स एशियन टाइम में थे, सारे एलिमेंट्स नोन में नहीं थे। हमारे एशियन टाइम में जो थे सारे एलिमेंट्स नोन में नहीं थे। उस वक़्त कुछ एलिमेंट्स नोन में थे। सबसे पहले जो था एलिमेंट्स को एलिमेंट्स नहीं बोला जाता था, क्या बोला जाता था, सबसे पहले सबसे पहले एलिमेंट्स को ट्रेड नाम दिया गया था। तो डॉबिनस ने खोज की थी ट्रेड्स की। कुछ ट्रेड्स आए थे उस टाइम पे नोन में और इनको डिवाइड किया गया था 3 ग्रुप्स में, 3 फर्स्ट और थर्ड के जो भी उनका एवरेज था वो किसके इक्वल आता था, सेकंड के इक्वल आता था। लेकिन ये जब और नोन में आए एलिमेंट्स तो इनके क्या थे, जो ट्रेड्स एट डॉबिनस टाइम जो एलिमेंट्स थे उनको एलिमेंट नहीं बोला जाता था, उनको बोला जाता था ट्रेड। तो उस वक्त जब ये नोन में नहीं आए, ये वाले ट्रेड्स थे बाद में नोन में हुए, तो उनको क्या हुआ, ग्रुप में नहीं एडजस्ट हो पाए। अगर एडजस्ट हो भी गए तो उसकी वैलेंसी सेकंड के इक्वल नहीं आ पाई। तो इन कारणों की वजह से डॉबिनस ने जो टेबल तैयार करी थी अपनी एलिमेंट्स की यानी कि ट्रेड्स की, तो वो ख़त्म हो गई, रिजेक्ट हो गई। उसके बाद जो हमारे नून के साइंटिस्ट आए वो न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव थे। न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव हमारे नून में आए, उस वक़्त ट्रेड्स को नाम एलिमेंट डाल दिया गया। उस वक़्त ट्रेड को क्या नाम डाला गया, एलिमेंट। तो एलिमेंट नाम डाला गया ट्रेड्स को। न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव
ऑक्टेव से ही पता चलता, ऑक्टेव मीन्स 8, ऑक्टेव मीन्स 8। तो 8 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया। 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो सारे गामा पादा म्यूजिकल उस पर डाला गया इनको। न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव ने क्या करा, न्यूलैंड्स जी ने क्या करा, जो 8 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे, तो क्या था, जो लास्ट का एलिमेंट था यानी कि 8th एलिमेंट थी, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ किसके साथ मैच करती थी, फर्स्ट के साथ मैच करती थी। तो लास्ट वाले की मैच करती थी फर्स्ट के साथ। इस तरीके से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, जैसे 8 होते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में, तो उसके बेस पे उन्होंने अपने एलिमेंट्स को रखा। और जो लास्ट एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी किसके इक्वल आती थी, उसकी प्रॉपर्टी आई थी फर्स्ट के इक्वल। ये उनकी प्रॉपर्टीज़ थी। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उनकी ये थ्योरी ख़त्म हो गई। ओके, न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव के टाइम पे जब एलिमेंट्स नोन में थे, वो एलिमेंट्स थे 56 एलिमेंट्स आर नोन एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव। ये ध्यान रखना, 56 एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव के टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन में थे, 56 एलिमेंट्स नोन में थे। लेकिन उसके बाद जब और नोन में एलिमेंट्स आए तो 5th ऐसे था, हमेशा इनका ऐसे होता था, जो 8th एलिमेंट था वो फर्स्ट के साथ इक्वल होता था, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट के साथ जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आगे आगे और एलिमेंट्स आए नोन में आने लगे तो लास्ट वाले की प्रॉपर्टी फर्स्ट के इक्वल नहीं आई। तो कुछ इन कमियों के कारण इसको भी लिमिटेशंस हो गई। इन लिमिटेशंस के कारण इस टेबल को भी ड्रॉबैक्स होने के कारण हटा दिया गया। तो इनके बाद जब नोन में आए साइंटिस्ट, तो वो साइंटिस्ट थे हमारे मेंडलीव जी। ओके, मेंडलीव जी हमारे नोन में आए और मेंडलीव जी ने क्या करा, देखिए ये टेबल है मेंडलीव जी ने बनाई थी। ये देखिए पेज नंबर आपके 83 पे ये टेबल थी, मेंडलीव जी के टाइम पे नोन में थी, ठीक है। और जो ऑक्टेव जी के टाइम पे थी वो थी ये इस तरीके से 8 में डिवाइड की गई थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये ऑक्टेव की। लेकिन मेंडलीव जी की जो थी थ्योरी वो इस तरीके से उन्होंने टेबल को बनाया था। यानी कि आपके कितने ग्रुप्स बनाए थे उन्होंने, 8 तो ग्रुप्स बना दिए थे, और पीरियड कितने बना दिए थे उसने, 6 पीरियड्स बना दिए थे। जो एलिमेंट्स को किस तरह से डिवाइड किया, 8 ग्रुप में और 6 पीरियड में। लेकिन जो ग्रुप थे वो ग्रुप के 2 पार्ट्स कर दिए थे, ए एंड बी इस तरीके से 2 पार्ट करते चले गए। और इसके बाद कुछ स्पेस उन्होंने अपने टेबल में ब्लैंक छोड़ दी। ब्लैंक इसलिए छोड़ दी टेबल में स्पेस, क्योंकि वो इसलिए छोड़ी गई ताकि आने वाले समय में जब एलिमेंट्स नोन में आए तो उनको यहाँ पर स्पेस दे दी जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर स्पेस देने के लिए उन एलिमेंट्स को ब्लैंक छोड़ी गई। लेकिन कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेस तो छोड़ दी कि आगे उन्होंने आएंगे तो उनकी यहाँ पे स्पेस डाल दी गई। और हाइड्रोजन को प्रॉपर कोई भी जगह नहीं मिली, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्टिव होने के कारण इसको किसी के साथ भी रख देते थे, किसी के साथ भी लगा देते थे, रो RO और HA इस तरीके से एलिमेंट्स में ये कहीं पे भी ऐड में कर देते थे, ठीक है। तो ब्लैंक स्पेस छोड़ दी गई। तो ब्लैंक आगे जब नोन में एलिमेंट्स आए बेटा, नोन में एलिमेंट्स आने से क्या हुआ, जो ब्लैंक स्पेस थी उसमें वो प्रॉपर नहीं हो पाए, हाइड्रोजन के लिए प्रॉपर जगह नहीं थी। तो कुछ और इन सब कमियों के कारण उनको क्या करा गया, ख़त्म कर दिया गया। ये लिमिटेशंस काफ़ी होने के कारण इन टेबल को भी ड्रॉबैक्स निकलने के कारण ये टेबल भी हटा दी गई। लेकिन इस टाइम पे जो एलिमेंट्स नोन में थे, पहले तो 56 थे, अब थे 63 एलिमेंट्स एट टाइम ऑफ न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव। मेंडलीव
मेंडलीव, ठीक है, 63 एलिमेंट्स थे एट द टाइम ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन में थे और वुलर्स के टाइम पे 56 एलिमेंट्स नोन में थे। लेकिन ये कुछ कमियां आने से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को भी यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ बेटा, इस टेबल को हटा दिया गया। पीरियड्स और हॉरिजॉन्टल और रॉ में बनाए गए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रॉ में बनाए गए। वर्टिकली जो था वो क्या था, कॉल द ग्रुप, और हॉरिजॉन्टली जो था वो था रॉ थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, कुछ कमियां बहुत ज़्यादा निकल के आने लगी तो इसको ख़त्म कर दिया गया और इंक्रीजिंग नंबर के अकॉर्डिंग ही डाला गया था टेबल में। इनके एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग पे डाले गए थे, लेकिन कई बार देखा गया बाद में कि जो नोन में एलिमेंट्स आए उनके इंक्रीजिंग नंबर पहले आ रहे थे और जो उनसे डिक्रीज था वो बाद में था। तो इन सारी कमियों से क्या था, इस टेबल को भी हटा दिया गया। कुछ लिमिटेशंस ऐसी होती चली गई तो इसको हटा दिया गया। उसके बाद आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये देखिए बेटा, ये टेबल कैसी होती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अभी जो नोन में है हमारे पास वो कौन सी टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी हमारे नोन में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इस वक्त जो एलिमेंट्स नोन में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिलहाल कितने एलिमेंट्स नोन में हैं, 118 एलिमेंट्स नोन में हैं। तो हाइड्रोजन को यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ़िलहाल है ये नोन में, और हाइड्रोजन को प्रॉपर स्पेस दी गई है, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, और इसमें डिवाइड किया गया है किस तरीके से इन एलिमेंट्स को, ग्रुप्स और पीरियड्स में। ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप हैं, और पीरियड कितने हैं, 8 पीरियड्स हैं। 7 पीरियड्स हैं, 8 ग्रुप हैं। 18 ग्रुप 7 पीरियड, 18 ग्रुप 7 पीरियड हैं, और इंक्रीजिंग एट द टॉप टू बॉटम में आएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हैं ये, ठीक है बेटा। और इन्हें पहले, सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा गया है। उसके बाद सारे कैसे हैं इसमें, मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स, लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स, और बीच में मेटलॉइड्स को डाला गया है। नीचे लैक्टिनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी रखे गए हैं। तो बेटा ये हमने कुछ इस तरीके से इस टेबल को पढ़ा है। तो इस टेबल्स के, यही टेबल फ़िलहाल नोन में है हमारे, जो नोन में है, कौन सी टेबल नोन में है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नोन में है। और जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीजिंग नंबर में है, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो भी इसके जो नंबर्स हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग में ही हैं इसकी। हाइड्रोजन को क्या है, नॉन मेटल होते हुए भी इसको सबसे फर्स्ट स्पेस दी गई है। उसके बाद इधर लेफ़्ट साइड में सारे के सारे क्या हैं, सो आप देखोगे आपके इसके सारे के सारे पहले जो हैं आपके क्या आते हैं, मेटल्स आते हैं। उसके बाद बीच में जो है जिगजैग वे में आपके मेटलॉइड आएंगे, उसके बाद आएंगे आपके नॉन मेटल्स, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से इनको ग्रुपराइज किया गया है। तो ये टेबल में कुछ कमियां सामने नहीं आ रही हैं, इसलिए अभी जो नोन में है यही टेबल नोन में हैं, ठीक है। पोजीशन अच्छे से इन फिक्स की गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की। इनके जो वैलेंसीज और इनके मेटल, नॉन मेटल, इन सब के आधार पर रखकर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर्स कितने हैं इन सब के, और मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनको स्पेस मिली है। तो बेटा ये आपके जो चैप्टर थे मैंने रिवाइज करा दिए हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, चैप्टर 5 और हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन, जो आपके एग्ज़ाम्स में आने हैं। आपको पता है कल से आपके एग्ज़ाम्स हैं और आपकी डेट है 11, ठीक है बेटा। और आपने साथ साथ आपने क्या करने हैं, पेपर्स भी करने हैं। कल से पेपर्स हैं, साथ में आपने अपनी नोटबुक सबमिट करा के जानी है। जो भी चैप्टर्स मैंने कराए हैं वो नोटबुक्स के भी मार्क्स आपके लगेंगे, साथ में आपकी प्रैक्टिकल फाइल के 1 to 10 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर लेना है। अपने 1 to 10 चैप्टर जिसके भी कंप्लीट होंगे तो मार्क्स लगेंगे बच्चे इसमें।
उसके बाद वर्किंग मॉडल इसके बाद वर्किंग मॉडल भी सबमिट करा के जाना है आपने। हम एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। ओके बच्चे, तो आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए, प्रिपेयर रहें एग्ज़ाम्स के लिए, अच्छे से तैयारी करते रहें। जिसको उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, आराम स्कूल में आकर पूछ सकते हैं। ओके बेटा, तो बी केयरफुल, स्टे एट होम, टेक केयर फॉर एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम बच्चे। ओके बेटा, बाय ऑल ऑफ यू। बेटा प्रिपेयर वेरी वेल, मेक नोटबुक्स, अपनी नोटबुक्स भी बनाएं अच्छे से, सब कुछ करें आप, प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस करें अपनी। ओके बेटा, टेक केयर, बी स्टे एट होम, बाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, बाय ऑल ऑफ यू। ओके बेटा, बाय।